हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो चैप्टर 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से चैप्टर 11 का एंड हुआ था। तो हमें दिखाया जाता है विलेज चीफ को कि लिन को एक रूम में लेके आता है और उसके बाद वो लोग बैठते हैं। उसके बाद विलेज चीफ शाओ से कहता है, शाओ तुम्हें इस टाविस्ट को अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद जो शाओ होता है वो थोड़ा कन्फ्यूजन में पूछता है, मैं इस टाविस्ट की महान जो अलग अलग स्किल्स है सब सीख सकता हूँ। लिन अपने मन में कहता है, अरे जल्दी करो, मुझे एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद लिन रिप्लाई करता है कि ये तो नेचुरल है, तुम इससे भी ज़्यादा अच्छे और महान स्किल्स सीख सकते हो। जैसे ही शाओ ये सब सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है, अरे मैं तैयार हूँ आपके साथ जाने के लिए। लिन रिप्लाई करता है कि हालांकि मास्टर यहाँ पर लंबे समय तक नहीं रहेंगे तो तुम्हें इस विलेज को छोड़ना होगा। उसके बाद शाओ उदास हो जाता है, क्या सचमुच मुझे इस विलेज को छोड़ना पड़ेगा? शाओ को उदास होते हुए देख विलेज मास्टर उससे कहता है, शाओ क्या तुम हमेशा यही पूछते थे ना कि तुम्हारे मम्मी पापा? शाओ खुश होते हुए कहता है, हाँ, मेरे दिमाग में कुछ भी हो लेकिन मैं हमेशा इसे याद रखता हूँ। शाओ इसके बाद बोलता है, ग्रैंडपा तो सचमुच आप मुझे फाइनली बताने वाले हैं मेरे मॉम डैड के बारे में? उसके बाद विलेज चीफ लिन को बताने लगता है कि मिस्टर टाविस्ट, इस बच्चे का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। उसके बाद विलेज चीफ कहता है कि इस बच्चे के बैकग्राउंड की वजह से आपको भविष्य में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लिन उसे जवाब देता है, कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने इसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया तो इसके ऊपर जो भी परेशानी आएगी मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद वो बुढ़ऊ विलेज मास्टर बताने लगता है कि ये शाओ बाइडेंस है, इसका रियल नेम शी टेनहाओ है, जो कि रॉयल फैमिली से आता है, जो कि द ग्रेट क्वीन डायनेस्टी में है, और ये यू फैमिली से भी रिलेट करता है, जो कि द ग्रेट क्वीन डायनेस्टी में है। भले ही शाओ मेन ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं है लेकिन वो फिर भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैलेंटेड चाइल्ड है। और इसके साथ वो जन्म फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज में है और इसके साथ उसके पास एक रेयर सुप्रीम टाउ रूट है। उसके बाद वो बूढ़ा विलेज चीफ बैक स्टोरी में शाओ के माता पिता की स्टोरी बताने लगता है कि शाओ के पास जन्म से ही सुप्रीम टाउ रूट नहीं था। शाओ के माता पिता को तब पता चला जब उनके जो ग्रैंडफादर थे वो एक डेंजरस प्लेस में लापता हो गए थे। शाओ के माता पिता ने अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए को मेरे पास छोड़ दिया जब वो 1 साल का भी नहीं था। उसके माता पिता को उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए जाना पड़ गया था। उसके बाद बूढ़ा जी आगे कहते हैं कि यह वह समय था जब शी टेनहाओ को कई सारे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा शाओ बाइडेंस शाओ से एक उसका बड़ा भाई भी था। उसने देखा कि शाओ के पास एक सुप्रीम टाउ रूट है, उसका नाम था, और वो शाओ से कुछ साल बड़ा था, शी टेनहाई। उसके मन में लालच आ गया और आखिरकार शी टेनहाई के मदर ने शाओ के खिलाफ साजिश रची। उसे एक जादू का उपयोग करने के लिए एक व्यक्ति मिला और उसने शाओ का सुप्रीम टाउ रूट निकाल के अपने बेटे शी तियानी पर उसे लगा दिया। उसके बाद बूढ़ो जी कहते हैं कि जब शाओ के पेरेंट्स वापस आए तो ये पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और जो सुप्रीम टाउ रूट है वो कम्प्लीटली शी तियानी के पास फ्यूज़ हो गया था। उन्हें उस सुप्रीम टाउ रूट को वापस पाने के लिए शी तियानी को मारना पड़ता, जो कि रॉयल फैमिली को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था। गामा खड़ा कर दिया और ग्रेट नतीजा ये निकला कि शाओ के माता पिता ने एक बड़ा चीन की शाही राजधानी से अपना रास्ता निकाला। मरने वाले शाओ को बचाने के लिए उन्हें दवा की तलाश में एक खतरनाक जगह पर मजबूर होके जाना पड़ा। मेरा शाओ के माता पिता के साथ एक पुराना रिश्ता है, तो उसके माता पिता ने शाओ को यहाँ पालने पोसने के लिए मुझे सौंप दिया।
हालांकि मैंने शाओ के माता पिता से एक शब्द नहीं सुना है, क्योंकि वह लोग 3 साल पहले ही दवा खोजने के लिए निकल चुके थे। सौभाग्य से शाओ के पास एक अच्छा संविधान है जो जब से पैदा हुआ है, इसीलिए उसे माफ़ कर दिया गया है। यू परिवार शी त्यानी के नाना का परिवार है। कौन जानता था कि वे वास्तव में इतने क्रूर होंगे कि वह शाओ के सुप्रीम टाओ रूट को लूटने के बाद नहीं रुकेंगे। वे उसे ख़त्म भी करना चाहते हैं। परिवार को महान किन डायनेस्टी के 4 महान कुलों में स्थान दिया गया है और वह एक शक्तिशाली कृषक वंश की कबीले के हर पीढ़ी में ताकतवर लोगों में आते हैं। जो 2 लोग आए थे वह उनके सबसे नीचे के नौकर थे। ये सब सुन के शाओ बहुत ही उदास हो जाता है और वह रोने लगता है और कहता है, ग्रैंडपा, मुझे सब याद आ गया है। इसके बाद जो विलेज चीफ होता है वो कहता है, शाओ। इसके बाद शाओ कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ कि मेरे माता पिता कहाँ चले गए। लिन ये सब सुन के उसे पता लग जाता है कि शाओ असलियत में एक सच्चा मेन कैरेक्टर लेवल का है। तुम चिंता मत करो, लिन कहता है, तुम्हारा जो बॉर्न रूट है जो कि मैक्स लेवल पे है, उसके साथ जो कि 10,000 ईयर सेक्ट और 1000 ईयर डायनेस्टी है, ये सब कचरा है। उसके बाद लिन खांसते हुए थोड़ा सीरियस होकर कहता है, तो शी तेनहाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने सच में अपना सुप्रीम टाओ रूट खो दिया है? शी तेन्याई, गाइस इसका नाम बहुत बेकार है, इसलिए आज से हम इसे सिर्फ शी कहेंगे। तो जो शी था उसे तुम्हारा सुप्रीम टाओ रूट मिल चुका है और वो तुम्हें मारना चाहता है। तो अब बताओ, अब तुम क्या करोगे आगे? उसके बाद जो शाह होता है ये सब सुन के कहता है कि वह सिर्फ एक टाओ रूट नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास टाओ रूट है या नहीं है। मैं अपनी मेहनत से ये साबित करूँगा। मैं उसका प्राइमोडियल सोल स्टेज पे इंतज़ार करूँगा। शाओ लिन के सामने झुकते हुए कहता है, मास्टर प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल बना दीजिए और मुझे बहुत सारी टाओ टेक्निक्स भी सिखा दीजिए प्लीज़। उसके बाद सामने से लिन के सामने नोटिफिकेशन खुलता है और उसमें लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पहला डिसाइपल शाओ है और इसके कारण होस्ट को बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें से एक है लॉटरी का चांस और 500 ट्रेडिंग पॉइंट्स। ये सब सुन के लिन के मन में तो सच में लड्डू ही फूट जाता है और कहता है, फाइनली यार, फर्स्ट डिसेबल मुझे मिल ही गया। लिन कहता है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और कहता है कि अपना सामान तुम पैक कर लो, हम लोग कल स्टोन विलेज से निकल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कल का सीन, जिसमें जो शाओ और लिन को बाकी सारे जो विलेज के लोग होते हैं वो छोड़ने आते हैं। विलेज में से एक लेडी होती है, वो कहती है कि अब समय पे अपना खाना खा लेना और इसे ठंडा होने मत देना। उसके बाद जो विलेज चीफ होता है वो कहता है कि तुम हमेशा सावधान रहना और जो तुम्हें तुम्हारे मास्टर करने के लिए कहे हमेशा वही काम करना। उसके बाद जो शाह होता है वो कहता है, गुड बाय ग्रैंडपा, गुड बाय ग्रैंडमा। जब मेरी ट्रेनिंग मेरे मास्टर के साथ ख़त्म हो जाएगी तब मैं वापस इस विलेज में आ जाऊंगा। ओल्ड विलेज मास्टर कहता है कि लाओशी, देखो हमारा शाओ अब दुनिया देखने के लिए चले गया। उसके बाद वो लेडी कहती है, मुझे थोड़ी सी चिंता है शाओ के बारे में। उसके बाद लिन जाते हुए सोचता है कि यू फैमिली को ये जगह मिल चुकी है, तो अभी मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं शाओ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। शाओ हमेशा से ही ताकतवर बनना चाहता है, अब उसके सामने ये अपॉर्चुनिटी आ गई है तो उसे इसे अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। उसके बाद लिन सोचते हुए कहता है,
हमारा नेक्स्ट स्टॉप वुशाओ सिटी। मेरे सेकंड डिसाइपल को चलो अब मैं खोजने के लिए निकलता हूँ। लिन कहता है कि मेरा जो फर्स्ट डिसाइपल है वो MC लेवल का कैरेक्टर है, तो मुझे भविष्य में कोई डिसएडवांटेज नहीं होने वाला है, और खुश होकर चिल्लाता है। तो गाइस इसी के साथ होता है चैप्टर 12 का अंत। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तो बाय बाय।